नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आज करेगुट्टा यानी कि KGH करेगुट्टा हिल्स को लेकर ताज़ा जानकारी लेकर हम आए हैं और आज बात करेंगे कि आज एक बार फिर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है बस्तर डिवीज़न के द्वारा, उस जानकारी में बताई गई है कि एक महिला माओवादी नक्सली का शव बरामद किया गया है। दूसरी ओर से यह खबर आ रही है कि CRPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसे गंभीर हालत में दिल्ली एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ KGH में जो मुठभेड़ है वह आमने सामने का हो गया है और दो तरफा हो गया है। एक पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में जिसे घेर कर रखे हैं CRPF और छत्तीसगढ़ के अलग अलग सुरक्षा बल हैं। CRPF के जो जवान हैं जो तेलंगाना क्षेत्र में और महाराष्ट्र क्षेत्र में, और C60 के जवान जो है जो घेरे हुए हैं वो पहाड़ के नीचे में हैं और ऊपर में लगभग 500 से अधिक जो CRPF के जवान हैं। इसके अलावा DRG के भी कुछ जवान हैं। जो लोकल लोग हैं उन लोग भी इस जवान जो है जो DRG में लोकल लोग ही होते हैं, तो लोकल जो DRG के जवान हैं वे भी इस पहाड़ी में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो MI-60 हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा, जैसा कि आपने पहले भी एक वीडियो में देखा कि हेलीकॉप्टर से जो जवान जो है उस पहाड़ी में उतरते हुए दिखाया गया था। अभी भी आप ये विजुअल देख सकते हैं और तिरंगा भी लहराया गया था। तो यहाँ लगभग 500 से 1000 के करीब जवान जो हैं वहाँ, जो KGH जो है हिल्स बहुत लंबा हिल्स है, उसमें सुरक्षा जवान जो है नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी जो है मिल नहीं पा रही है और जो मिल रही है जानकारी उसे हम पुष्टि नहीं कर सकते, और क्योंकि मामला जो है सुरक्षा के लिहाज से है इसलिए हम बहुत ज़्यादा जानकारी जो अपुष्ट सूत्रों से मिल रही है वह देना उचित नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो नक्सलियों का जो ठिकाना है और बंकर है नष्ट कर दिया गया है, लगातार नष्ट किया जा रहा है और राशन जो सामान है उसे भी कब्जे में ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में नक्सली कितने दिन तक यहाँ छुपा छुपी का खेल खेल सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के YouTube चैनल खबर चालीसा से, और हम चर्चा कर आपको करेगुट्टा की पहाड़ियों के बारे में जो मुठभेड़ चल रहा है नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच में, उसके बारे में ताज़ा जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से 24 अप्रैल को 3 महिला जो नक्सली है उनके जो शव बरामद किए गए थे यहाँ जब ऑपरेशन चल रहा था, और अब जाके आज जब 6 मई है तो एक जो महिला नक्सली है वर्दीधारी, उससे हथियार समेत 303 हथियार समेत उसे 100 को बरामद किया गया है। यानी महिला नक्सली यहाँ पहले मारे जा रहे हैं अभी तक, और दूसरे जो 100 है उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसे ऑपरेशन जब ख़त्म हो जाएगा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बस्तर डिवीज़न पुलिस द्वारा, तो उसमें यह कहा गया है कि जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारी डिटेल जो है वो जानकारी हम दे देंगे। अब जैसे कि अब ये करेगुट्टा की जो पहाड़ी है यानी जो KGH है वह आपको मालूम हो कि जो तेलंगाना बॉर्डर है और ये पुजारी कांकेर के जंगल से लेकर मद्देड़ के जंगल तक इसका जो क्षेत्र है जो फैला हुआ है, और इसको गढ़चिरौली से अगर वहाँ से उसकी दूरी नापेंगे, जैसा कि हम आपको यह चित्र बताते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो KGH है वो किस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति है, यह आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो मद्देड़ के जंगल से जो पहाड़ी शुरू होती है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ उसूर तक और यहाँ पुजारी कांकेर तक के जंगल में लगभग 76 किलोमीटर की यह पहाड़ी है, और देख सकते हैं कि लगभग 10 से 15 से 18 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई फैली हुई है।
अब आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ जो सर्च अभियान है वह किस कठिनाई के साथ चल रहा है। ऐसे स्थिति में स्थानीय जो फोर्स है वह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यह भी आप समझ सकते हैं। खास करके आपको मालूम हो कि ग्रे हाउंड कमांडो जो है वह नक्सलियों के खिलाफ उपयोग में लाया जाता है, और ये तेलंगाना का जो फोर्स है, जो पुलिस फोर्स है, और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाता है वह यही जो ग्रे हाउंड जो फोर्स है उसी को नक्सलियों के खिलाफ विशेषज्ञता हासिल है ऑपरेशन चलाने के लिए। तो जानकारी यह है कि जो ग्रे हाउंड फोर्स है वह पूरी तरीके से इस ऑपरेशन से अलग हो गया है। जैसा कि आपको मालूम हो कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और उनकी सिंपैथी नक्सलियों से है। वे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो वार्ता है और जो ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ उसे बंद कर दिया जाना चाहिए और शांति वार्ता शुरू करना चाहिए। इस मामले में लगातार जो अर्बन नक्सली है, यानी जो माओवादी संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी जो अलग अलग जो अनुषंगिक संगठन है वे हैदराबाद में लगातार मीटिंग कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि इसे ऑपरेशन को बंद किया जाए और शांति वार्ता की पहल किया जाए। ऐसा वे लगातार बना रहे हैं और इसमें साथ दे रहे हैं वहाँ की तेलंगाना की सरकार। क्योंकि अब जो नक्सली फंसे हुए हैं इस KGH के पहाड़ी में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तेलुगु लोग जो हैं उन लोग फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ग्रे हाउंड जो कमांडो है ये ऑपरेशन से अलग हो गए हैं और माना ये भी जा रहा है, जैसा कि मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि मड़कम हिड़मा जो मड़ावी हिड़मा पीपुल लिबरेशन आर्मी का जो बटालियन नंबर 1 है वह जो है वह भाग खड़ा हुआ है, हिड़मा जो है। लेकिन ये वास्तव में स्थिति इस तरीके से है, जो हमें जो जानकारी मिल रही है कि यह जो पहाड़ी जो है वो लगातार दशकों से नक्सलियों के कब्जे में था। कभी यहाँ फोर्स पहुँच नहीं पाते थे, पहली बार तिरंगा फहराया गया। ऐसी स्थिति में नक्सलियों को यहाँ चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी है, तो उन्हें यहाँ से बाहर जाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। खास करके कुछ लोग जो है, कुछ नक्सली अगर भागते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है किस तरीके से भागना है। तो इसलिए यह बात कही जा रही है कि जो हिड़मा है, देवा है, दामोदर है, सुजाता है, ये सब भाग गए हैं, ऐसा कहना है। लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है उसमें सैकड़ों नक्सली अभी भी वहाँ हैं, अलग अलग ठिकानों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसा कि लगातार फायरिंग हो रही है, इसी कारण से वहाँ पे धमाके भी हो रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही है फायरिंग की। और यही कारण है कि जो सागर बोर्दे जो है उन्हें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और कुछ और भी जवान जो घायल हुए थे उनका स्थानीय जो भद्राचलम के अस्पताल में इलाज चल रहा था और मामूली इंजरी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 100 है, अभी आज एक दिन पहले यानी 5 मई को महिला नक्सली का एक और 100 बरामद हुआ है। इस तरीके से अब तक 400 बरामद हुए हैं, या ऑफिशियली फिगर है। लेकिन इससे भी अधिक नक्सली मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन यह बस्तर हेडक्वार्टर से जो विज्ञप्ति जारी किए गए हैं उसमें भी यह बताया गया है कि कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, बहुत सारे घायल भी हुए हैं। लेकिन क्योंकि उनके 100 बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी पुष्टि करना अभी सही नहीं होगी। अब सुरक्षा जवान जो है कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिए हैं नक्सलियों के, और बंकर भी जो बनाए थे उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री है और डेटोनेटर है, इसके अलावा जो राशन सामान है उसको भी कब्जा किया गया है, उसे बरामद किया गया है। इस तरीके से जो उनके जो छिपने का स्थान है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में नक्सलियों की स्थिति कमज़ोर हो रही, यह तो स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएं कि जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है इस साल तेज़ी से चल रहा है और लगातार चल रहा है। ऐसी स्थिति में पिछले इस 4 महीने में, ये 5वां महीना चल रहा है, तो अप्रैल तक जो है, अब तक जो है जनवरी से लेके अब तक जो है 129 नक्सली मारे जा चुके हैं। ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, 129 नक्सली मारे गए हैं। यह
पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने नक्सली मारे गए हैं। इससे पहले यह साल भर में ऐसा नहीं हो पाता था। तो लगातार नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। ये भी माना जा रहा है कि जो लोकल फोर्स है, यानी डीआरजी है, कोबरा कमांडो भी है और बस्तर फाइटर है, इनको पहाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा रहा है। और न केवल सर्च ऑपरेशन इस तरीके से की जा रही है, ड्रोन के द्वारा भी की जा रही है, सैटेलाइट के द्वारा की जा रही है। तो जिस तरीके से जो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उससे नक्सली जो है ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। भारी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ऑपरेशन को चलाना थोड़ा मुश्किल तो आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस सैटेलाइट के द्वारा और ड्रोन के द्वारा नक्सलियों के ठिकानों का पता लगाया जा रहा है और रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जा रही है। माना जा रहा है कि ये जो 75 किलोमीटर का जो इलाका है, उसको जल्दी से जल्दी सर्च ऑपरेशन कर नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी ही इस बारे में कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है। शांति वार्ता की बात करें तो शांति वार्ता के लिए सरकार जो है, खास करके छत्तीसगढ़ सरकार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स छत्तीसगढ़ के सरकार की लगी हुई है और ये जो एरिया है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़, एक तरफ जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की ओर है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र और तेलंगाना है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार का एक क्लियर स्टैंड है कि नक्सलियों से वार्ता तो होगी, लेकिन उन्हीं नक्सलियों से वार्ता होगी जो नक्सली हैं, जो जंगल में रहते हैं। उनके अगर प्रतिनिधि आते हैं तो उनसे बात करेंगे और बात जिस तरीके से होगी वह कानून के दायरे में होगी। इसके अलावा जो अलग अलग संगठनों द्वारा जो अपील की जा रही है शांति वार्ता की, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये अर्बन नक्सली जो है, इतनी गारंटी है उनकी बातों की सत्यता क्या होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस तरह के संगठनों के लोगों को, जो दिल्ली में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं या अर्बन नक्सली जो शहरों में रहते हैं, उनसे नक्सलियों को लेकर कोई बात करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार से बात इस तरीके से करते हैं और लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं वे नक्सली मानते नहीं हैं। जैसा कि आपको मैं एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि केवल अर्बन नक्सलियों में ही नहीं, बल्कि नक्सलियों के बीच जो अलग अलग कमांडर है, बटालियन है, उनके बीच में भी फूट है, जो आत्मसमर्पण को लेकर फूट है। तो दूसरी तरफ बस्तर जो लोकल जो लोग हैं उनमें भी फूट है और तेलुगु नक्सलियों के खिलाफ जो है, तेलुगु नक्सलियों के खिलाफ भी भारी आक्रोश है जो बटालियन के अंदर में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें बीजापुर और नारायणपुर इलाके के ज़्यादातर नक्सली हैं। तो ये नक्सलियों के बीच में फूट जो पड़ चुकी है, उसके बाद जो है कोई अथराइज्ड या कोई पावरफुल लोग नहीं है जो इस शांति वार्ता की पहल कर सके और इस शांति वार्ता को मुकम्मल या मंजिल तक पहुंचा सके। ऐसे लोग नहीं दिखाई देते। हालांकि लगातार सरकार के पास इस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरीके से मुझे जानकारी मिल रही है उसमें शांति वार्ता को लेकर फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता की जो बात है उसको सही तरीके से और सही जगह जो है पहुंचाया जाएगा, खास करके उन नक्सलियों के बीच में जो अभी बस्तर या करेगुट्टा के पहाड़ियों में है, उन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन असली बात यह है, बस्तर में जो नक्सली है या करेगुट्टा के पहाड़ियों में नक्सली है, वहां तक इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। अगले कुछ दिन में शायद कोई बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ठिकाना अब कम होते जा रहा है नक्सलियों के छिपने का और राशन भी खत्म हो गया है, विस्फोटक सामग्री भी जब्त हो गई है, तो ऐसे में नक्सली कितने दिन तक सरवाइव कर पाते हैं यह कह पाना मुश्किल है कि ज़्यादा दिन तक वह रह पाएंगे। जय हिंद।